Hello students, how are you? I hope that you are doing well at your home. आज की ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में हम द कंपनीज एक्ट 2013 में स्टडी करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से एक स्कीम चली है स्पाइस, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का। उसको ही आज हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में कि कैसे हम एक कंपनी का और इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। सो ये सेक्शन 7 क्लोज 1 में दिया गया है कि द कंपनीज एक्ट 2030 स्टेट्स दैट देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिडिक्शन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ ए कंपनी इज प्रोसीड टू बी सिचुएटेड। यानी कि एक कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के यहाँ पे, और उस रजिस्ट्रार के यहाँ पे जिसके जुरिडिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा कंपनी का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मैनेजमेंट है कंपनी लॉ का मैनेजमेंट, वो 3 तरह से होता है। इंडिया में 3 तरह की बॉडीज हैं। लेजिस्लेटिव बॉडीज जो एक्ट बनाती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट जो रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी है वो। एग्जीक्यूशन में हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है सबसे ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे 7 RD रीजनल डायरेक्टर आते हैं। 7 RD के नीचे हमारे पास 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है जहां पे हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और 23 ऑफिशियल लिक्विडेटर है। यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के वाइंडिंग अप की। वाइंड अप होगा तो वाइंड अप कराएगी OL, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो यहाँ पे हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो 22 है ऑल ओवर इंडिया में एरिया के अकॉर्डिंग। जुरिडिक्शन में हम NCLT को लेते हैं या फिर NCLAT। ये क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अप्लाइंग ट्रिब्यूनल। यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही सारे कंपनी लॉ के मैटर चलेंगे। उसके बाद ये मैटर जाते हैं कंपनी लॉ अप्लाइंग ट्रिब्यूनल में। अप्लाइंग ट्रिब्यूनल के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमें ये सारे प्रोसीजर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि अब ऑनलाइन प्रोसेस आ गया है तो हम अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोग भी घर बैठे ही अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। कैसे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है INC 32, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 32। ये अकेला फॉर्म 5 तरह के काम आपके करता है। जब मैनुअली हम ऑफलाइन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते थे तब हमें नेम के लिए अलग से अप्लाई करना होता था, जो फॉर्म नंबर INC 1 है। ठीक है, एप्लीकेशन देनी होती थी उसके लिए। ठीक है, INC 7 में आप इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते थे। डायरेक्टर के लिए DIN नंबर के लिए DIR 3 देते थे आप। तो देयर आर n नंबर ऑफ फॉर्म्स विच यू हैव टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफिस। पैन और पैन के लिए डिन के लिए अलग से आपको अप्लाई करना होता था। पैन और 10 के लिए तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाइए। तो ये इस प्रोसेस को बहुत आसान किया गया है। एक फॉर्म आपके पास आ गया INC 32, ये 5 काम आपके कर देगा। 5 कौन से? इसमें ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए ROC के पास। ये ROC के पास ही जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से ये आप कर सकते हैं। नेम रिजर्वेशन कर सकते हैं आप इसके थ्रू, या तो नेम रिजर्वेशन कर लीजिए, लेकिन आपको इसमें केवल एक ही नाम देना होगा, कंपनी का एक ही नाम आप दे सकते हैं। या फिर आप दूसरे एक मेथड का यूज कर सकते हैं, रन रिजर्व यूनिक नेम। ये MCA की वेबसाइट पे फैसिलिटी अवेलेबल है। आप MCA की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको अपनी कंपनी का जो नेम चाहिए वो आप रन में डाल के देख लीजिए। अगर नेम अवेलेबल होगा तो आपको लॉट हो जाएगा। इसके लिए 1000 रुपीज की फीस लगती है। ठीक है, 1000 रुपीज यू हैव टू पे। और जो नेम आपको लॉट होगा, 1000 रुपीज की फीस जो आप देंगे, वो आपके लिए रिजर्व रहेगा फॉर 20 डेज। यानी कि विद इन द 20 डेज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी। अगर आप आगे का प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं तो ये नेम आपके पास से चला जाएगा। यू हैव टू फर्दर गिव द 1000 रुपीज फीस। ठीक है, तो यहाँ पे नेम रिजर्वेशन के लिए इस फॉर्म के साथ भी जा सकते हैं, और आप रन के थ्रू नेम को सिलेक्ट करके रिजर्व नेम के साथ भी जा सकते हैं। सिमिलरली आप पैन नंबर, 10 नंबर, जो पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने होते थे, INC के थ्रू ही आप ROC में जमा करेंगे, वहीं से आपको मिल जाएगा। DIN नंबर
एज यू नो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए होता है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के लिए डिन नंबर अप्लाई कर सकते हो। आप पहली बार अपनी कंपनी खोल रहे हैं, यू वांट टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर इन योर कंपनी, डिन नंबर है नहीं, तो क्या अलग से हम DIR3 को भर के दें? नहीं, आप यहीं पे DIR डिन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और एक चीज और अब डाल दी, एक चीज में और बनाई गई है कि अब अगर आप DIR3 के थ्रू डिन नंबर लेते हो, ठीक है, डिन नंबर लेते हो, तो आप नई कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि नई कंपनी बनी है ये और डिन के थ्रू आप नहीं, आप DIR के थ्रू डिन नंबर लेकर के चले जाएं। नो, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए आप केवल DIR3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डिन नंबर नहीं है तो INC32 के थ्रू ही आपको डिन नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी कंपनी में 5 डायरेक्टर रखने हैं, ठीक है, अब 3 को तो 5 के पास भी डिन नंबर नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप केवल 3 को ही डायरेक्टर बना सकते हो। ये 2 कब बनेंगे? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, तब वो जाकर के DIR3 के थ्रू डिन नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो ये INC32 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म थ्रू विच वी कैन गेट द 5 वर्क एट ए टाइम। ठीक है, पहले इस काम को करने में महीनों लग जाते थे, जो INC32 से हो रहा है। अब ये करने के बाद हमारे पास INC33 और INC34 है। ये ई फॉर्म में ऑनलाइन, यानी कि पूरी टेम्पलेट्स इसकी बनी हुई, आपको फिलअप करना है केवल। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी का नेम, कंपनी का कैपिटल क्लोज, उसका बिजनेस किस तरह का है, वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है एओए। अगर आपकी कंपनी में लेस देन 7 सब्सक्राइबर्स हैं तो आप इसको ऑनलाइन ही फिलअप करेंगे, लेकिन अगर आपके पास मोर देन 7 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको ये ऑफलाइन फिलअप करना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ओपीसी खोल रहे हैं तो ओपीसी में क्या होता है, एक ही मेंबर होता है, लेकिन उस एक मेंबर को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। तो ओपीसी के केस में केवल ये INC3 देना होता है। अगर आप किसको अपॉइंट कर रहे हैं? नॉमिनी को, तो जो नॉमिनी अपनी कंसेंट देगा कि मैं नॉमिनी बन रहा हूँ इन केस ऑफ ओपीसी। ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा काम। अब हमने MOA भी बना लिया है, AOA भी बना लिया है, नेम रिजर्वेशन वगैरह के काम हो गए, डिन 10 पैन नंबर हमें मिल चुका है। तो अब आप INC8 में, या INC8 फॉर्म नंबर, और उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, फॉर्म नंबर सभी है। INC8 में डिक्लेरेशन बाय CA, CS और CMA, ये डिक्लेरेशन देंगे, सर्टिफिकेशन नहीं, ये एफिडेविट नहीं देंगे, अब डिक्लेरेशन देंगे कि एवरीथिंग इज गोन, एवरीथिंग इज एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी लॉ। इसमें कोई भी किसी भी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन या नेग्लिजेंस नहीं की गई है। और सब्सक्राइबर्स भी डिक्लेरेशन देंगे, जो मेंबर्स कंपनी के हैं वो भी डिक्लेरेशन देगी, हम किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट, इंसॉल्वेंसी और फ्रॉड में पहले इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। ये सब पूरा होने के बाद, ठीक है, आपको INC11 में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा ये INC11 में। इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन में कंपनी का नाम भी होगा, सिन नंबर आपको मिल जाएगा। सिन नंबर क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब एक फॉर्म और आया है, अजाइल ई फॉर्म। ये अजाइल ई फॉर्म क्या है? अब कंपनी जब आप ओपन करेंगे तो आपको GST नंबर भी तो चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये एप्लीकेशन है GST का, और लेबर और एम्प्लॉयमेंट, ये लेबर और एम्प्लॉयमेंट का काम है। तो इसके लिए आप अलग से चक्कर लगाएंगे क्या EPFO के, ESIC के? नहीं, आपको INC32 के साथ एनेक्स कर देना है ये अजाइल फॉर्म, जिसमें आपको GST नंबर, EPFO और ESIC का भी रजिस्ट्रेशन खुद ही एक ही विंडो से मिल जाएगा। यानी कि अब ये सारे काम आपको एक ही विंडो से हो रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस हो गया है। आप आसानी से विद इन ए वीक अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, जो सिन नंबर की हम बात कर रहे थे, दो कंपनियों के सिन नंबर, इन्फोसिस के और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के। मैंने सिन नंबर यहाँ पे लिखे हैं। इन्फोसिस का ये सिन नंबर है। सिन नंबर आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेशन जब आपको मिलेगा INC 11 में आपको मिलेगा। इसको पढ़ना कैसे है, कैसे इसमें क्या क्या जानकारी होती है। पहला जो लेटर होता है इसका, ये बताता है कि आपकी कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है शेयर मार्केट में। ठीक है, एल है तो लिस्टेड है, यू है तो अनलिस्टेड है, पहला लेटर। नेक्स्ट 6 लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर आपको बताएंगे इंडस्ट्री कोड। पर एक इंडस्ट्री का एक कोड है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिसाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट 5 numbers will tell you about the industry code. Then next 2 number is about the state in which the company registered, तो K है तो कर्नाटका में है ये। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर इज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ईयर, 1981 में इन्फोसिस का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। PLC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। PVT लिखा रहेगा अगर प्राइवेट कंपनी है तो, PLC लिखा हुआ है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, OPC होगी तो OPC लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो 6 लेटर है लास्ट के, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो कंपनी को मिला है, जो किसी और के पास नहीं होगा। पतंजलि का अगर हम देखें, ये भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है लेकिन लिस्टेड नहीं है, ये अनलिस्टेड है। ये इसका कोड हुआ, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, ये यूनिक कोड। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। आई थिंक एनफ इंफॉर्मेशन आपको मिली। स्पाइस एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, स्पाइस के थ्रू आप ऑनलाइन ये पूरा इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को आप 1-2 बार देखें, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।